किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मक्के की फसल पर लास्ट यूरिया खाद। लास्ट जो फर्टिलाइजर है मक्के की फसल पर कब प्रयोग करना चाहिए। मक्का की फसल पर जब भुट्टे का आकार बनना शुरू हो जाए तो इस समय आपको लास्ट यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी भुट्टे के आकार बनना शुरू हो गए हैं लेकिन मक्के पर पीलापन है, मक्के का पौधा कमज़ोर है, एकदम हाइट रुकी हुई है, दबी हुई है, जड़ों की ग्रोथ भी रुक गई है। तो मक्के की फसल पर न केवल अंतिम में आपको यूरिया बताने वाले हैं बल्कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन सस्ता और बढ़िया रिजल्ट देने वाला फर्टिलाइजर्स कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं जो मक्के की फसल पर इस समय यदि इन पोषक तत्वों की आप पूर्ति करते हैं तो यकीनन दाने का भराव अच्छा होता है, भुट्टे के साइज में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के यह कॉम्बिनेशन हरियाली में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ भुट्टे के आकार को बढ़ाने में और वजन, उत्पादकता, क्वालिटी, उपज को बढ़ाने में यह कॉम्बिनेशन बेहतर काम करने वाला है। मक्के की फसल पर लास्ट यूरिया जब मक्के की जो क्रॉप है बुआई से 60 दिन 55-60 दिन से लेकर के 70 दिन के बीच में हो तो इस समय जब भुट्टे के आकार बनना शुरू हो रहे हों इस समय आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें। क्या क्या इस्तेमाल करना है। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है दोस्तों पोटेशियम की, जो कि दाने के भराव में, क्वालिटी को और जड़ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशल दाना भराव के लिए पोटास मेन जिम्मेदार होता है। तो इस समय पोटास आपको अवश्य इस्तेमाल करना है। जो 60% वाली MOP पोटास आती है इसको आपको लेना है 20 किलोग्राम से लेकर के 25 किलोग्राम। यदि आप 25 kg आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा खर्च बता रहे हैं, तो इसका पैदावार में, उत्पादकता में फ़र्क आने वाला है। कम से कम 3 से 4 कुंटल का फर्क MOP से आ सकता है यदि आपने सही समय पर पोटेशियम का इस्तेमाल कर लिया तो। थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन इसके रिजल्ट भी आपको मक्के पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 20 से 25 kg प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपको लेना है यूरिया खाद लगभग 30 से 35 kg। अब अधिक हरियाली भी चाहिए, पौधे में अच्छी हरियाली, स्वस्थ ग्रोथ बढ़वा रहेगी तो भुट्टे भी बढ़िया लगने वाले हैं। तो इस समय आप यूरिया खाद लगभग 30 से 35 kg जरूर इस्तेमाल करें। यह ग्रोथ बढ़वा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करने वाली है। और इसके साथ जो बहुत पीलापन है, एकदम फसल में उतनी रौनक देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो अच्छी गहरी हरियाली के लिए यूरिया के साथ यदि आप सल्फर मिलाते हैं और सल्फर 80% वाली जो सिजेंटा कंपनी की थायो न्यूट्री के नाम से आती है, केवल और केवल 2 kg आपको लेना है, जो कि 100-125 रुपये kg मार्केट में पड़ती है। तो 80% वाली और सिजेंटा की या फिर अदामा इंडिया की ही आप सल्फर यूज करें। 80% वाली WDG फॉर्म में आती है। इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और जड़ों से 2 इंच दूर आप दे करके सिंचाई कर दें या फिर नमी हो, खाद घुल जानी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को भुट्टे का आकार बनते समय भुट्टे में दानों का भराव हो रहा हो तो उस समय यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ में तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट मक्के में मिलने वाले हैं। स्पेशल मक्के का वजन बढ़ेगा, मक्के में जो भुट्टे में जो दाने लगने वाले हैं वो अंत तक अच्छे से दाना सेट होने वाला है। लेकिन यदि आपने बहुत पास में मक्के की बुआई कर दी, यानी खूब हाई डेंसिटी में आपने मक्के की बुआई कर दी, सघनता मक्के की बुआई कर दी, तो फिर हो सकता है सभी खाद देने के बाद भी पैदावार ना बढ़े। तो इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खूब ज़्यादा बरसात होने से भी मक्के में पीलापन की समस्या आने लगती है। जड़ों में अलग अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप और साथ ही जो मक्के की, भुट्टे की जो जड़ होती है अधिक बरसात होने से न्यूट्रिशन अपटेक करना बंद कर देती है। इसीलिए यदि ऐसी कंडीशन ही बन जाती है, जल भराव वाले कुछ खेत हैं जहां थोड़ा ज़्यादा बरसात होने पर मक्का डिस्टर्ब हो जाता है, तो वे किसान भाई यूरिया के साथ सल्फर मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो काफ़ी रिकवर और काफ़ी हरियाली बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे सल्फर से। क्योंकि सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व भी है, फंगीसाइड भी है और साथ में यह
जड़ों के द्वारा भोजन तैयार करने की क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की ताकत भी देती है सल्फर। तो सल्फर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है बल्कि अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मक्के की फसल पर लास्ट में जब आप यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो अकेले यूरिया खाद इस्तेमाल ना करके पोटास सल्फर यूरिया के साथ मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। तो मक्के पर इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए या फिर अन्य फसलों से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।